हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बेसिक्स। इसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड रिलेटेड टर्म्स टू ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन? एक ये ऐसी थिन, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल फिलामेंट होता है जो ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, राइट। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। दीज आर की टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन फॉर डेटा ट्रांसमिशन, राइट। देयर एबिलिटी टू कैरी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा लेके ये ट्रैवल कर सकता है और हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है विद मिनिमम सिग्नल लॉस। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर, राइट। आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज़ कोर। ये एक सेंट्रल पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। It is very high purity glass or plastic material with high refractive index। इसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में TIR भी कहते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ क्लैडिंग। ये कोर के सराउंडिंग ही होता है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। ये भी हमारा जो होता है ग्लास या प्लास्टिक से बनता है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होता है कोर से। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, राइट। कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। दैट इज़ वाई इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। थर्ड पार्ट इज़ बफर कोटिंग। ये एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम बफर कोटिंग कहते हैं, जो कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डैमेजेस से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, और ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, राइट। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें दिस वन इज कोर एंड दिस वन इज योर क्लैडिंग एंड द थर्ड वन इज आउटर कोटिंग, दैट इज कॉल्ड बफर कोटिंग। नाउ लेट्स सी द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इससे पहले, सबसे पहले लाइट सिग्नल कब यूज़ किया गया। एंशिएंट टाइम्स में भी लाइट को एक सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता था। 800 BC में फायर और धुएं को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे वॉर में या किसी को अलर्ट करने के लिए। फिर आया सेकेंड सेंचुरी में ऑप्टिकल सिग्नल्स को लैंप के थ्रू यूज़ किया जाने लगा। तब तक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हो सका लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के थ्रू, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती थी, जब फॉग और रेन होता था तब पॉसिबल नहीं हो पाता था इसमें, ठीक है। जैसे अगर कोई लाइट जा रही है और उधर कोई इंसान है खड़ा, तो बीच में अगर बारिश होने लगे तो लाइट सिग्नल जो है इंसान तक नहीं पहुंच पाता था। 1791 में एक सेमाफोर ईजाद किया गया टेलीकम्युनिकेशन के लिए, राइट। 1835 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। फिर वायर केबल्स यूज होने लगे। फिर उसके बाद फोटोफोन यूज किया जाने लगा स्पीच ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद 4 साल में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे स्पीच सिग्नल ट्रांसमिट किए जाने लगे। 1878 में पहला टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया और फिर हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया 1887 में। मार्कोनी ने रेडियो कम्युनिकेशन स्टार्ट किया 1895। फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की जाने लगी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। नाउ द कम्युनिकेशन इंजीनियर्स ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज़ करना चाहते थे, जो कि 1960 से स्टार्ट किया इन्होंने। फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन शुरू हुआ
1960 में बाय मैमन, राइट। इसमें इन्होंने लेज़र यूज़ किया जो कि एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, हाई मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, डायरेक्शनलिटी होती है, डाइवर्जेंस होता है, राइट। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर ट्रैवल करता था। एच एम पटेल इंडियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने CO2 लेजर का आविष्कार किया सबसे पहले, राइट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इन विच यू सी द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर, जिसमें आपका ट्रांसड्यूसर यूज़ होता है और भी बहुत सारे एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। ट्रांसड्यूसर होता क्या है कि इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक अगर आप ऑडियो सिग्नल है आपके पास तो ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल सोर्स जो कि हमारे होते हैं LED या फिर लेज़र। फिर इससे लाइट हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल में जाती है, राइट। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर हमारे इन्हीं लाइट को डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर ये ऑप्टिकल डिटेक्टर्स हमारे फोटो डायोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे रिसीवर में आते हैं, फिर रिसीवर से डेस्टिनेशन। फिर आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड रिफ्रैक्शन θ2 जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है। रिलेशन इज N1 θ1 इक्वल टू N2 θ2। नाउ you see rare medium and the denser medium, light is incident from rarer medium to denser medium. You see the light bends towards the normal. Okay, this is the normal. So this is the Snell's law. Now you see there are two conditions when N2 is greater than N1, and in this case the light bends towards the normal, and when N2 is less than N1 the light goes away from the normal. अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले केस में TIR नहीं हो रहा है तो लाइट होती है जो वो अवे जाती है। फिर दूसरा केस आता है क्रिटिकल एंगल का, जिसमें रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और उसके बाद हमारी जो लाइट होती है वो सेम मीडियम में वापस चली जाती है और यही हमारा TIR कहलाता है जब लाइट उसी मीडियम में चली जाए। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसमें ग्रेटर बैंडविड्थ होती है और ये फास्ट होता है, चीप होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, थिनर और लाइट वेट होता है इसका, हायर कैरिंग कैपेसिटी, डेटा इसमें बहुत ज़्यादा जा सकता है, राइट। लेस सिग्नल डिग्रेडेशन, लॉसेस कम होते हैं, इंटरफेरेंस कम होता है और लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर तो पावर, इसमें लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि लाइट सिग्नल्स ट्रैवल कर रही होती है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं इसमें अंदर जो, क्योंकि कांच से बना होता है ये, ग्लास से। डिस्टेंस जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये जो होते हैं वो महंगे पड़ते हैं और बीच बीच में इनको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, स्प्लाइसिंग मशीन कॉस्टली होती है, ट्रेंड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन की बात करें अगर तो ये टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, इंटरनेट में, केबल टीवी, मेडिकल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जिसमें आप लाइटिंग और इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग, डेकोरेशन एंड CCTV. So these are the applications. Now this is all about the optical fiber basics. If you like the video, subscribe my YouTube channel, share this video, and अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे YouTube स्काई ज्ञान, राइट। Thanks.